हेलो जी, राम राम आप सभी को। तो सुबह हो गई थी, सुबह के 5:30 बज गए थे। 5 बजे उठी थी मैं। तो 5 बजे उठने के बाद मुंह माँ धोने के बाद तो मैं सुबह बाहर आ गई थी। बाहर पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा मौसम लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी ज़्यादा सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती जिससे दिन में ज़्यादा लगती है। तो सुबह मैं बाहर आके बैठ गई थी कि बाहर बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगी। तो बाहर बैठ के मैंने फिर हिंदी की जो निशा मैम की थी, उनकी जो CT के हैं PYQ करवा रही हैं, वो बहुत अच्छे लेवल से करवा रही है, बहुत अच्छे पेपर करवा रही हैं। तो उनकी मैंने क्लास ली। फिर मैंने दिन में जैसे अंदर आने के बाद थोड़ा बहुत खाना पीना, बच्चों को नहलाया, उसके बाद उनकी भी पढ़ाई शुरू हो गई थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हाँ वो भी अपना काम कर ले, क्योंकि छुट्टियों का इतना ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ है। तो उनका होमवर्क भी कंप्लीट करवाना है, और साथ साथ वान्या छोटी है तो उसको खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो खाती बहुत कम है, तो उसको ये रहता है कि हाँ उसको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में खिलाते रहें। तो यहाँ बैठकर हम उनका काम में, मेरी माँ और मैं उनके काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं कि हाँ बच्चे भी अपना काम कर ले, वो भी अकेला फील ना करें। माँ ने भी अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही है, सारे बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। और ये टाइम ऐसा है कि बच्चों को भी हम टाइम दे पा रहे हैं, अपनी भी पढ़ाई करनी है। वैसे तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पूरे साल में यही दिन आते हैं कि हाँ इनको भी टाइम देना है, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है। फिर मैं वान्या का दूध ले आई थी कि आजा बेटा दूध पी ले, कि वो दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं दूध नहीं पीऊँगी, रोने लग गई है, उसका रोना शुरू हो जाता है। यहाँ मानी का फ़ैशन चला हुआ है, मानी को अपने फ़ैशन से फुर्सत नहीं मिलती कि हाँ मैं कैसे लग रही हूँ। इसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि हाँ अब मैंने उनको सुला दिया था अलग रूम में। उनके ऊपर ये होता है कि AC चला देती हूँ, वहाँ वो सो जाते हैं। दोपहर में फिर सुला के मैं अपना अलग रूम में आ गई थी कि कोई बात नहीं गर्मी लगेगी, लेकिन ये ज़रूरी है, अब इतना कठिन परिश्रम तो भाई करना ही पड़ेगा कि हाँ अब हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हमें पता है कि हमने कितनी तपस्या करने के बाद ही अच्छा फल मिलता है। और इतनी तपस्या के बाद जो अच्छा फल मिलेगा वो बहुत ही मीठा लगता है कि हाँ ये हमारी मेहनत का फल है। तो मैंने सुबह ले ली थी अपनी हिंदी की क्लास, और फिर मैंने ली थी अपने इसकी जो नेशनल GK है गौरव सर की, और गौरव सर की क्लास भी बहुत अच्छी चल रही है। कल भी मैंने जैसे किए थे, तो वो पहले भी गायत्री मंत्र करवाते हैं और लास्ट में भी गायत्री मंत्र उनका बिल्कुल बेस्ट लेवल का होता है। और बार 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 जैसे अगर डेली क्लास लेते तो बार बार रिवीजन हो जाता है। और वो जैसे स्टार्टिंग का टाइटल लगाते हैं वो तो इतना अच्छा होता है, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। तो लोगों के तो ये है कि पसीने छूट जाते तुम्हारी गहराई नापते नापते, कि कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए आपकी गहराई को मापते मापते, लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ आपने कितनी मेहनत की है। तो उनका जो टाइटल होता है वो मुझे बेस्ट लगता है। उससे ये हो जाता है कि हाँ हम आगे मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी, और जो मैंने भाई 8 घंटे का चैलेंज लिया था वो कंप्लीट हो ही जाते हैं अब भी मेरे, क्योंकि देखो कितनी क्लासें हो जाती हैं। जो निशा मैम की क्लास हिंदी की, एक दिन इंग्लिश की होती है, फिर CDP की होती है, फिर रवि सर की मैथ की होती है, संदीप सर की रीजनिंग की होती है, फिर हरियाणा GK की होती है, फिर उसकी है ये संस्कृत की क्लास है। तो ये धीरे धीरे, तो ऐसे सारी अगर हम क्लासें डेली लेते हैं तो क्लासें पूरी हो ही जाती हैं। तो फिर वही जैसे अब छुट्टियों का टाइम चला हुआ है तो बिल्कुल बैठकर पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे भी टाइम मिलता है हम महिलाओं को वैसे टाइम निकाल के अपना काम करना। ये नहीं बच्चों के साथ, देखो सोने का मन सबका करता है, इसी चल रहा है सो जाए उनके साथ, लेकिन फिर अपने ये है ना कि हमें अपनी भी मेहनत करनी है, तभी तो हमें फल अच्छा मिलेगा। तो चाहे पसीने में मरना पड़े चाहे कुछ हो, मेहनत करनी है अपने। तो मैंने जैसे मैं कोचिंग ले रखी है संस्कृत की, तो मैं उन सर को देखती हूँ। अब तो चलो उन्होंने AC लगवा लिया, लेकिन पहले मैंने उनको ऐसे पढ़ाते हुए देखा है कि हम क्लास ले रहे हैं AC में बैठ के, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं पंखे के नीचे। और इतने ज़्यादा गर्मी में इतने ज़्यादा पसीने आते हैं, वो पसीने पोंछते रहते लेकिन पढ़ाते रहते। तो ये जज्बा होता है भाई कि गवर्नमेंट जॉब है उनके पास, ये नहीं कि पैसे की कमी है, गवर्नमेंट जॉब है और फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। तो ये एक जज्बा ही है, हमें उन जैसा ही अपना जज्बा बनाना होगा कि बड़े लोगों को देखकर कि वो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने कितनी मेहनत की हुई होगी। जब वो दूसरों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपना, जब उनको अपने
लक्ष्य है जो उसको कामयाबी पाने के लिए तो कितनी मेहनत की होगी, उसके लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो जहाँ महिलाएं हैं भाई जो 30+ है उनके लिए ये वीडियो है ये। और जो तैयारी कर रहे हैं जो जिनके छोटे बच्चे हैं उनके पास तक मेरी ये इच्छा कि ये वीडियो ज़रूर जाए, उनको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमें अब तैयारी करनी है, अब बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम जो वेस्ट जा चुका है जब हमने तैयारी नहीं की। तो लेकिन अब जो है अब हमें तैयारी करनी है अपनी, बिल्कुल भी अब हमें पीछे नहीं हटना है, ना किसी की सुननी है। अब अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि हाँ हमें कुछ नहीं है, कुछ अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, जब पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा। बिल्कुल ये जो होती है ना डिमोटिवेशन वाली बातें होती है भाई, कि लोग भी बोल देते हैं अच्छा 11 क्यों 12 साल हो गए तब तो तुमने किया नहीं, अब तुम क्या झंडे गाड़ लोगी। तो भाई झंडे अभी गाड़ने हैं, अभी करना है जो कुछ करना है, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें अपनी देखो ये जो सारी क्लासें यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रही है, अगर हम ये क्लासें भी पूरी कर लेते हैं ना तो भी हमारे पूरा कोर्स हो जाएगा। 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीने में हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। तो क्योंकि ऐसे तो कोई है नहीं कि अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई सबकी पहले से शुरू है। उनके लिए तो मैं बोलूँगी नहीं भाई कि जो अभी बोल रहे हैं कि अभी पढ़ने से हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई बहुत दिनों की होती है तब जाकर टेस्ट क्लियर होते हैं, ऐसे नहीं है कि अब 1 महीने में हो जाए। तो पहले जिनको अब तो रिवीजन चले हुए हैं, अब जो क्लासें आ रही है अगर वो क्लासें भी हम ले रहे हैं डेली 7-8 घंटे की क्लासें होती हैं तो वो भी हमारे लिए इनफ है। अगर उन्हीं से हम पढ़ लेते हैं तो भी बहुत है। तो मैंने गौरव सर की क्लास कंप्लीट हो गई थी, उन्होंने जो करवाया था। एक इसमें ये आती है जैसे ललन टॉप बातें आती हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है गायत्री मंत्र के अलावा, कि इनमें रिवीजन हो जाता है, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा। तो फिर मैंने मैथ की रवि सर की, उन्होंने साधारण ब्याज का करवाया है तो उनकी क्लास ले ली थी साधारण ब्याज वाले की। एक एक टॉपिक हो जाते हैं ऐसे, फिर आगे तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी। हेलो जी, राम राम आप सभी को। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल से कर रहे होंगे। तो आज की ये मोटिवेशन वीडियो बिल्कुल शॉर्ट ही रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी क्योंकि टाइम भाई बड़ी वीडियो में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ी शॉर्ट ही है। तो आज की जो मोटिवेशन वीडियो है भाई उसमें यही है कि आत्मविश्वास के ऊपर ही, कि जो तैयारी कर रहे हैं जो हम जैसे हैं उनको आत्मविश्वास की, और जो 30+ है उनके लिए तो एक आत्मविश्वास ही ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 30+ वाले जो महिलाएं हैं उनको तोड़ने के लिए जो है वो लाखों मिलेंगे, लेकिन मोटिवेशन देने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमें अपनी तैयारी जो है किसी भी हाल में नहीं छोड़नी, हमें अपनी तैयारी करते रहना है। कोई भी डिमोटिवेट करे, हमें डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि जो आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी होता है। ज़रूरी नहीं कि इससे आत्मविश्वास से हमें सफलता मिले, बल्कि जो नई चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए हमें ज़रूर इसके काबिल बनाती हैं। तो आत्मविश्वास से हम यही नहीं सोचेंगे कि हमें हर हाल में सफलता ही मिल जाएगी, लेकिन जो नई चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उनसे उनका हम सामना कर सकते हैं। और ऐसे डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो कि हमारा इस चीज़ में हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। अगर एक जगह हमारा नहीं होता, हमने पढ़ाई कर रखी है, हम दूसरे पेपर देंगे उनमें हमारा ज़रूर होगा, तो डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, अपना तैयारी करते रहे, अच्छे से तैयारी करें, अपना 100% दें। बाकी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो उसने सोच रखा है, उसने सब कुछ प्लान कर रखा है, तो उसी हिसाब से बहुत अच्छा होगा, जो कुछ है अच्छा ही होगा। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, अपनी तैयारी को करते रहे। ऑल द बेस्ट। पेपर आने वाले हैं, अपडेट आनी स्टार्ट हो गई है डीएसएसबी की। तो डीएसएसबी की तैयारी के लिए अभी डेट नहीं आई है, लेकिन यह है कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे जानकारी में है, सब अपनी बेस्ट लेवल से तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेबस कंप्लीट है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सबका रिवीजन एक एक दो दो बार हो चुका है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो। तो सिलेबस हमारा सबसे ज़्यादा पहले कंप्लीट होना चाहिए, और अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, आत्मविश्वास कम नहीं होगा। अगर हम PYQ करते हैं तो उनमें ही देख लेना, अगर हमारे क्वेश्चन है हमने
मान लो 10 मार्क्स का कोई दिया है टेस्ट, अगर उसमें हमारे 9 या 10 मार्क्स आते हैं तो हमारा जो है बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ जाता है, खुशी होती है कि हाँ इतने मार्क्स आए हैं। और अगर हमारे कम रह जाते हैं तो हमें ये रहता है कि नहीं भाई और पढ़ना है। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें, जो अपने टेस्ट देते रहें, टेस्ट देने से आत्मविश्वास और बढ़ता है और आत्मविश्वास से आगे हम तैयारी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो अपनी तैयारी को करते रहें। और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। संस्कृत वाले तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि संस्कृत के बहुत कम ऐसे मिलते हैं कि हाँ सोशल मीडिया वगैरह पे आप आते हैं, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मुझे तो मैथ साइंस इनके ज़्यादा ही मिले हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़रूर प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये है कि ये जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, तैयारी को छोड़ देते, क्या करें क्या करें। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि वही डिमोटिवेट ना हो। अब बच्चे भी संभालने हैं, चिड़चिड़ापन भी आता है, सब कुछ मैनेज करना है और अच्छे से मैनेज करना, अपनी तैयारी करनी है। सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा सिस्टम से काम को मैनेज करना पड़ता है। किसी के साथ ज़्यादा टाइम ऐसा घुलने मिलने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई उसमें टाइम वेस्ट होता है। अपना टाइम हमें अपनी तैयारी में ही देना, यही टाइम है जो हमें ऊपर भी लेके जाएगा और नीचे भी। तो हमें बिल्कुल ऊपर ही जाना है, हमें नीचे की ओर नहीं देखना है। और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, किसी न किसी में ज़रूर होगा। तो अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। तो आज की वीडियो को आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करते रहें। ओके जी, राम राम आप सभी को।